ब्रह्म से प्रार्थना करके ईश्वर ने यानी यहाँ का विधान बनवाया। किसका बनाया? कर्मों का विधान बनाया, अच्छे और बुरे का विधान बनाया, नियम बनाया। और वही चीज़ें सब वेद में लिखी हुई हैं। उस समय पर भोजपत्र पर लिखते थे। भोजपत्र किसको कहते हैं? पेड़ की छाल को। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि उनको ऐसे हल्का सा काटो तो उसमें से यानी आप समझो कुछ में पानी निकलता है, कुछ में दूध जैसा निकलता है और उसमें रंग निकलता है। तो उसी का उन्होंने जो है स्याही बनाया। और ये जो पेड़ के यानी समझो कि डंठल हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे आप समझो कि नरकट होती है, नरकट को यानी आप मजबूत होता है, नरकट के यानी उसको छिलके को हटा करके तना को ले लो और उसको ऐसे छील दो तो कलम बन जाएगी। तो उसी कलम से लिखे। किस भाषा में लिखा गया? वो संस्कृत भाषा। पूरे दुनिया संसार में केवल एक भाषा थी, संस्कृत भाषा। अब वो भाषा कहीं मिलती नहीं, वो लिपि ही अलग है। लिपि किसको कहते हैं? जो लिखावट है, नहीं मिलती यहाँ। कहाँ मिलती है? केरल में थोड़ा बहुत मिलती है, केरल में, और कहीं नहीं मिलती वो लिपि। और बोलने वाले पढ़ने वाले भी वो ऐसे नहीं मिलते हैं जो उसके आधार पर है। केरल में बोला जाता है, वो कुछ बोलते हैं वहाँ। और कहाँ बोलते हैं? कर्नाटक में, दक्षिण में, कर्नाटक में भी बोलते हैं। वहाँ कोई स्वागत सत्कार करना होता है, कोई साधु महात्मा का, बड़े लोगों का, या जहाँ मंदिरों में पूजा होती है वहाँ पर श्लोक ही बोलते हैं और शुद्ध बोलते हैं वो लोग। बिल्कुल उच्चारण उनका शुद्ध होता है। आप ये समझो कि मिलावट उसमें नहीं होती है। तो वो लिपि ही इस समय नहीं है। तो उसी से वेद लिखा गया था। अब वेद से पुराण बने, शास्त्र बने, और फिर बाद में जब ये संत लोग आए तो उन्हीं के आधार पर उसी में से निकाल करके और उसी के आधार पर लोगों को समझने के लिए उन्होंने किताबें लिख दी, पुस्तक तैयार कर दिया। ऐसे गोस्वामी जी महाराज की पुस्तक आप समझो, उन्होंने बहुत मेहनत करके अवधी भाषा में, जो भाषा वहाँ चलती थी अवध में, वहीं रह करके उसकी रचना कर दी थी।